तो चलिए इसी बीच यहाँ से आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं। योगी सरकार का मिशन रोजगार आज कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में। सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दायित्व आप लोग को मिलने जा रहा है। मरीजों की सेवा, और जहाँ तक आप देखें, एक मरीज अगर कोई भर्ती होता है तो डॉक्टर तो उसको 5 मिनट 10 मिनट देखता है, लेकिन नर्सेज जो हैं वो उनका पूरा 8 से 10 घंटे तक ख्याल रखते हैं बारी बारी से। मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि पूरे सेवा भाव से आप अपने मरीजों का उपचार करेंगे, उपचार में सहयोग करेंगे, भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ेंगे। मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि अपने विचारों से आज के इस खास मौके पर हम सभी को अनुग्रहित करें। आप सबके स्नेह रूपी तालियों के साथ। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मित्र हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, हमारे अपर मुख्य सचिव अमित घोष जी, हमारे संबंधित सभी ऑफिसर्स, पत्रकार मित्र और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ने वाले हमारे सभी भाई बहन, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय में से कुछ हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए निकाला। बहुत बहुत आभार। आप सबको बधाइयां देता हूं। जो हमारे भाई बहन एक नया जीवन शुरू कर जा रहे हैं, नए करियर शुरू करने जा रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि मैं देख रहा हूं सामने जो बैठे नर्सिंग ऑफिसर्स, उसमें बेटियां अधिक हैं। सही है ना? और बेटियां जब कोई चीज जीतती हैं या कहीं सफलता पाती हैं तो जानते हो कितनी प्रसन्नता होती है। कोई बेटा जीतेगा तो एक घर में लड्डू बनता है, और बेटी जब जीतती है तो उसका जीवन सुखमय तो होता ही है, 2 घरों में लड्डू बंटता है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं बेटियों। आपने एक नई चुनौती को स्वीकार किया है। आप सब नर्सिंग क्षेत्र को पढ़े होंगे, अध्ययन किया है ना। नर्सेज क्यों बनते हैं कोई बताएगा? सेवा के लिए। और कब से बनना शुरू किया? आपने शुरू किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। आप लोग शपथ लेके आए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, लिया है ना? लालटेन जला के शपथ लिया है तो आनंद आया था। आप सोचो घर में कितनी खुश हुई। अम्मा खुश हुई थी और चाचा भी खुश हुए होंगे कि बेटी आप सेवा करेगी। तो आप देखो, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना? अब कभी कभी क्या होता है कि हम अस्पताल जब जाते हैं और लौट आते हैं, उसमें अच्छा लगता है, अखबार में निकलता है कि वहां बवाल हो गया। तो आप लोग जाओ, एक नई अलग जगह दो कि अस्पताल जितने हमारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां आप काम कर रहे हो, मरीज कुछ कहे, हमारे मानसिक चिकित्सक बैठे, कभी कभी मरीज तो थप्पड़ लगा देता है। पूछो लगा देता है कि नहीं लगा देता है? तो मरीज को मान के चलो, वो तो सेंस खो चुका है। मरीज के परिजन भी अपने माता पिता या परिजनों की दुखदाई जो कष्टकारी यात्रा है उससे दुखी है। उनका आपा खो सकता है, लेकिन हमें नहीं खोना है। यही करेंगे ना? और देखो, अपार संभावनाएं हैं, जैसा भी राजमंत्री जी कह रहे थे। देखो, डॉक्टर आए, प्रोफेसर साहब, आपके यहां तो प्रोफेसर साहब आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे, और वो क्या बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर आएंगे। 2 मिनट आला वाला लगाएंगे, लिख लो चले जाओ, यही कहेंगे ना। मरीज को समझाना तो आप ही को है, उसकी केस हिस्ट्री बनाना, मरीज से प्यार से बात करना, उसको जीवन जीने के लिए ललक पैदा करना आपका काम है। करेंगे ना? तो हम सबकी जिम्मेदारी एक संयुक्त है। देखो, पद अलग हो सकता है,
हम भले ही डिप्टी सीएम हैं, आप नर्सेज अफसर हो, लेकिन दायित्व तो एक ही है ना, काम तो एक ही है ना, उद्देश्य एक ही है ना। हम सबका पद अलग है, लेकिन उद्देश्य है कि गरीब कल्याण, मानव कल्याण के लिए काम करना है। हम सब करेंगे ना। और कभी चिंता मत करना, कभी आपको महसूस होता है कभी कोई चिंताजनक बात है तो हमें बताना, चिट्ठी लिख देना, मेल कर देना, फोन कर देना, और आपके प्रधानाचार्य लोग आपकी मदद करेंगे। और कहीं कुछ लगता है कि विद्यालय में जहां पढ़ा रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, जहां कोई दिक्कत है, जहां काम कर रहे हो, कोई समस्या हो तो टेंशन लेता, आप हमारी परिवार की बेटी हो, हमारे भाई हो। कहीं कोई दिक्कत आए तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे। मान लो अभी नई तैनाती मिली, कुछ बच्चों को घर से दूर तैनाती मिल गई है, घर बार की दिक्कत आवे, कहीं अगर जैसे मान लो हॉस्टल रहे ना मिले तो कमरा बाहर लेना हो तब भी ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है ना। सबकी जिम्मेदारी मेरी है, हर तरह से हम आपकी सेवा करेंगे। और हम कॉलेज आएंगे तो कभी ये ना सोचना, तुरंत आप खड़े हो जाना मेरे सामने, कहना कि भैया आप कह के ये रहो, हमारा काम करो, हम करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, जीवन के हर पहलू में आपको सुख मिले, आप सब प्रगति पथ पर अग्रसर हूं, और अगर अस्पताल मेडिकल कॉलेज अच्छे हो गए तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आए थे दूर से चलकर।